अल्लाह ने इंसान को सिर्फ जिस्म नहीं दिया बल्कि एक रूह भी दी जो हर वक्त किसी सहारे, किसी यकीन, किसी उम्मीद की तलाश में रहती है। और जब इंसान दुनिया की भागदौड़ में थक जाता है, रिश्तों से ठोकर खा लेता है, मेहनत के बाद भी नाकामियां देखता है, तब उसे एहसास होता है कि असली ताकत किसी इंसान, किसी दौलत या किसी ओहदे में नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन में है। वही अल्लाह जो कहता है कि मैंने इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा कभी आजमाया ही नहीं। लेकिन इंसान अक्सर अपनी नजर को हालात पर रखता है, न कि उस रब पर जो हालात बदलने पर कादिर है। जिंदगी का सफर आसान नहीं है, इसमें आंसू भी हैं, सन्नाटे भी हैं, रातों की तन्हाई भी है और दिल तोड़ देने वाले लम्हे भी। मगर यही लम्हे इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले आते हैं। जब हर दरवाजा बंद दिखता है तब सजदे का दरवाजा खुलता है। जब जुबान से कोई बात नहीं निकलती तब दिल अल्लाह से बातें करता है, और वही लम्हा जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाता है। क्योंकि जो इंसान सब्र करना सीख लेता है वो हारता नहीं, जो शुक्र करना सीख लेता है वो कभी खाली नहीं रहता, और जो अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेता है उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। वो गिराता है ताकि इंसान अकड़ छोड़ दे, वो रोकता है ताकि बेहतर अता कर सके, और वो आजमाता है ताकि इंसान अपनी औकात नहीं बल्कि अपने रब की ताकत पहचान सके। जिंदगी का असली सुकून तब आता है जब इंसान ये मान ले कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बेहतर है, और जो होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा। क्योंकि अल्लाह की मर्जी में ही इंसान की किस्मत की सबसे खूबसूरत कहानी लिखी होती है। जब इंसान अल्लाह पर यकीन के सफर में थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे समझ आने लगता है कि हर दर्द सजा नहीं होता, बल्कि बहुत सी तकलीफें तो रहमत का भेष पहनकर आती हैं। क्योंकि अगर अल्लाह इंसान को न तोड़े तो इंसान कभी झुकना नहीं सीखता, और जब तक इंसान झुकता नहीं है तब तक उसका दिल सजदे की मिठास नहीं समझ पाता। कई बार इंसान रातों को रोता है और सोचता है कि मेरी दुआ कब कबूल होगी, मेरी मुश्किल कब खत्म होगी, मेरा वक़्त कब बदलेगा। मगर वही वक़्त दरअसल इंसान को अंदर से मजबूत बना रहा होता है। अल्लाह इंसान को रिज़्क़ सिर्फ पैसे से नहीं देता बल्कि सब्र, समझ, हिम्मत और सुकून भी देता है। लेकिन इंसान अक्सर उसी नेमत की कदर नहीं करता जो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब कोई साथ छोड़ देता है तब अल्लाह का साथ महसूस होता है। जब उम्मीदें टूट जाती हैं तब दुआ जिंदा होती है, और जब रास्ते बंद लगते हैं तब तकदीर नया रास्ता खोल देती है। अल्लाह की प्लानिंग इंसानी सोच से कहीं बड़ी होती है। जो चीज़ आज इंसान को नुकसान लगती है वही कल उसकी कामयाबी की वजह बन जाती है। क्योंकि अल्लाह इंसान को वहां पहुंचाता है जहां वो खुद कभी जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। जिंदगी का ये सफर इंसान को सिखाता है कि सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। खामोशी हार नहीं बल्कि यकीन की आवाज़ है, और इंतज़ार बेकार नहीं बल्कि अल्लाह की टाइमिंग पर भरोसा है। जो इंसान हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। भले ही उसकी जेब खाली हो मगर उसका दिल अमीर होता है, और यही अमीरी इंसान को दुनिया की हर दौलत से बेनियाज कर देती है। अल्लाह जब किसी को उठाना चाहता है तो पहले उसे अकेला करता है, जब मजबूत बनाना चाहता है तो पहले तोड़ता है, और जब अपना बनाना चाहता है तो दुनिया से थोड़ा दूर करता है। क्योंकि अल्लाह को वो दिल पसंद है जो भीड़ में नहीं बल्कि सजदे में मिलते हैं। यही वजह है कि जो इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है वो फिर हालात से नहीं डरता। वो आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि दुआ समझता है। वो गिरने को हार नहीं बल्कि सीख मानता है, और वो जिंदगी को बोझ नहीं बल्कि एक अमानत समझकर जीता है। ऐसी जिंदगी जहां हर सांस में यकीन हो, हर कदम में दुआ हो, और हर मुकाम पर सिर्फ अल्लाह की रजा की तलाश हो। क्योंकि जिस इंसान की मंजिल अल्लाह की रजा बन जाती है उसकी राह में आने वाली तकलीफें भी इबादत बन जाती हैं। वो इंसान दुनिया की तालियों का मोहताज नहीं रहता। उसे किसी के मानने या सराहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा रब देख रहा है और वही काफी है। ऐसे इंसान की जिंदगी में सुकून हालात से नहीं बल्कि यकीन से आता है। जब इंसान अल्लाह के फैसलों पर राजी होना सीख लेता है
तब शिकायतें खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं। फिर वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि ये समझने लगता है कि इसमें मेरे लिए क्या सबक है। अल्लाह इंसान को हर दौर से खाली हाथ नहीं गुजारता। या तो वो कुछ अता करता है या फिर कुछ सिखा देता है, और जो सीख मिल जाती है वो दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसान थक कर बैठ जाना चाहता है, सब छोड़ देना चाहता है, मगर वही लम्हा सबसे अहम होता है, क्योंकि अक्सर अल्लाह मदद उसी वक्त भेजता है जब इंसान की सारी ताकत खत्म हो जाती है, ताकि इंसान ये समझ सके कि अब जो होगा वो मेरी ताकत से नहीं बल्कि मेरे रब की रहमत से होगा। अल्लाह देर से देता है मगर बेहतरीन देता है। वो इंसान के दिल की हर दुआ सुनता है, मगर हर दुआ को उसी शक्ल में कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह वो भी जानता है जो इंसान नहीं जानता। कई बार इंसान जिस चीज़ को पाने के लिए रोता है, अगर वही चीज़ मिल जाए तो वही उसके दर्द की वजह बन जाए। इसलिए अल्लाह कुछ चीज़ों को रोक लेता है, और यही रोक दरअसल सबसे बड़ी हिफाजत होती है। जब इंसान ये समझ लेता है तब उसका दिल मुतमिन हो जाता है। वो दूसरों की कामयाबी से जलता नहीं बल्कि दुआ करता है। वो अपनी नाकामी से टूटता नहीं बल्कि सब्र करता है। वो हालात को कोसता नहीं बल्कि सजदे में सिर झुका देता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा रब मुझे ज़ाया नहीं करेगा, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरे आंसू रद्द नहीं होंगे और मेरा सब्र एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। यही यकीन इंसान को अंधेरी रातों में भी रोशनी दिखाता है। यही यकीन उसे गिरकर भी उठने की ताकत देता है, और यही यकीन उसकी ज़िंदगी को एक आम सफ़र से निकालकर एक मकसद वाली ज़िंदगी बना देता है। ऐसी ज़िंदगी जहां इंसान जीता भी अल्लाह के लिए है, सहता भी अल्लाह के लिए है, और आखिरकार उसी अल्लाह की तरफ लौट जाने की तैयारी करता है, पूरे इत्मीनान, पूरे सब्र और पूरे भरोसे के साथ। यही वो हालत है जहां इंसान अल्लाह के करीब सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इत्मीनान तब नहीं आता जब सब कुछ मिल जाए, बल्कि तब आता है जब दिल ये मान ले कि जो मेरे पास है वही मेरे लिए बेहतर है, और जो मुझसे छिन गया वो शायद कभी मेरा था ही नहीं। सब्र वो सिफत है जो इंसान को टूटने नहीं देती, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों, और भरोसा वो रोशनी है जो सबसे गहरी अंधेरी रात में भी रास्ता दिखा देती है। जब इंसान इन तीनों को पकड़ लेता है तो फिर जिंदगी का कोई तूफान उसे डिगा नहीं पाता। अल्लाह इंसान से उसकी औकात से ज्यादा नहीं मांगता, वो सिर्फ दिल की सच्चाई, नीयत की पाकीज़गी और कोशिश की ईमानदारी देखता है। कई लोग सोचते हैं कि अल्लाह से जुड़ना मतलब दुनिया छोड़ देना है, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह से जुड़कर ही दुनिया सही मायने में समझ आती है। इंसान काम भी करता है, कोशिश भी करता है, गिरता भी है, संभलता भी है, मगर उसका दिल ये जानता है कि नतीजा मेरे रब के हाथ में है। इसलिए वो नाकामी में भी मायूस नहीं होता और कामयाबी में भी घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये सब एक अमानत है, एक इम्तिहान है, और हर इम्तिहान का एक वक्त तय है। अल्लाह हर इंसान को अलग रास्ते से ले जाता है। किसी को जल्दी देता है ताकि वो शुक्र करना सीखे, और किसी को देर से देता है ताकि वो सब्र करना सीखे, मगर आखिर में वो देता ज़रूर है। और जब देता है तो ऐसा देता है कि इंसान अपने पुराने दर्द भूल जाता है। वो आंसुओं को देखता है जो कभी तन्हाई में गिरे थे, और समझ जाता है कि अल्लाह ने एक भी आंसू छाया नहीं किया। यही समझ इंसान के अंदर एक नई ताकत भर देती है। वो खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि चुना हुआ महसूस करता है, क्योंकि हर किसी को ये सफ़र नसीब नहीं होता। ये सफ़र उन्हीं को मिलता है जिनसे अल्लाह प्यार करता है, जिन्हें वो गिराकर उठाना चाहता है, तोड़कर बनाना चाहता है और आजमाकर निखारना चाहता है। और जब इंसान ये सब समझ लेता है तब उसकी ज़िंदगी शिकायतों से नहीं बल्कि शुक्र से भर जाती है, डर से नहीं बल्कि यकीन से चलती है, और बोझ से नहीं बल्कि मकसद से जी जाती है। यही वो मकाम है जहां इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है, पूरे इत्मीनान, पूरे सब्र और पूरे भरोसे के साथ। और जब इंसान खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देता है तब उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। ऐसा सुकून जो हालात के ठीक होने का मोहताज नहीं होता, क्योंकि अब उसका दिल ये जान चुका होता है
कि मेरा रब हर हाल में मेरे साथ है, चाहे लोग साथ रहें या न रहें, चाहे दुनिया समझे या न समझे। इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पाना नहीं बल्कि बनना भी है, और अल्लाह इंसान को वही इंसान बनाता है जो वो अकेले कभी नहीं बन सकता। हर दर्द इंसान की सोच को गहरा करता है, हर ठोकर उसके अहंकार को तोड़ती है, और हर इंतजार उसके यकीन को मजबूत करता है। अल्लाह इंसान को कामयाबी देने से पहले काबिल बनाता है ताकि जब वो ऊपर पहुंचे तो गिर न जाए, क्योंकि अचानक मिली कामयाबी इंसान को बिगाड़ देती है, लेकिन सब्र के बाद मिली कामयाबी इंसान को संवार देती है। जब इंसान पीछे मुड़कर अपने सफर को देखता है तो उसे समझ आता है कि जिन रास्तों पर उसने रोते हुए कदम रखे थे वही रास्ते आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। जिन दुआओं पर उसे यकीन नहीं था वही दुआएं उसकी ढाल बनकर उसे टूटने से बचाती रहीं, और जिन खामोश रातों में उसने सिर्फ अल्लाह को पुकारा था वही रातें उसके दिल की सबसे करीबी गवाह बन गईं। अल्लाह इंसान को कभी खाली नहीं छोड़ता। अगर वो कुछ छीनता है तो बदले में सुकून देता है, अगर वो देर करता है तो समझ देता है, और अगर वो आजमाता है तो हौसला भी उसी के साथ देता है। इंसान बस एक गलती करता है कि वो अल्लाह की प्लानिंग को अपने वक्त से तौलता है, जबकि अल्लाह का हर फैसला सही वक्त पर, सही वजह से और सही अंजाम के लिए होता है। जब इंसान ये मान लेता है तब उसका दिल शिकायत करना छोड़ देता है, उसकी जुबान बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ करना सीख जाती है, और उसकी आंखें दूसरों की नेमतें देखकर जलने के बजाय सजदे में झुक जाती हैं। यही वो मुकाम है जहां इंसान अंदर से अमीर हो जाता है, जहां उसे कम होने का डर नहीं सताता, जहां उसे खोने का डर नहीं डराता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जो अल्लाह ने लिखा है वही मिलेगा, और जो नहीं लिखा वो लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिलेगा। ऐसी सोच इंसान को आज़ाद कर देती है, डर से, लालच से और बेवजह की फिक्र से, और यही आज़ादी असल कामयाबी है, क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अल्लाह को खो दिया वो सब कुछ पाकर भी खाली ही रहा। यही सफ़र इंसान को सिखाता है कि ज़िंदगी मुश्किलों से नहीं बल्कि अल्लाह से दूर होने से भारी लगती है, और जिस दिन इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ जाता है उस दिन जिंदगी चाहे जैसी भी हो हल्की, आसान और बेमिसाल लगने लगती है। और इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान ये समझने लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मुश्किल हालात नहीं बल्कि आसान वक्त में अल्लाह को याद रखना है, क्योंकि जब दर्द होता है तब तो हर कोई सजदे में गिर जाता है, मगर जब नेमतें मिलती हैं तब बहुत कम लोग शुक्र के आंसू बहाते हैं। अल्लाह इंसान को दोनों हालात में परखता है, तंगी में सब्र और आसानी में शुक्र, और जो इंसान इन दोनों में कामयाब हो जाए वही असल में कामयाब कहलाता है। जिंदगी में कई बार इंसान सोचता है कि मैंने इतनी दुआएं की फिर भी मुझे वो क्यों नहीं मिला जो मैं चाहता था, मगर वक़्त के साथ उसे एहसास होता है कि अगर वो मिल जाता तो शायद मैं आज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि कुछ चीज़ों का न मिलना ही इंसान को सही रास्ते पर ले आता है। अल्लाह इंसान को उसकी चाहत से नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत से नवाजता है, और यही फ़र्क इंसान देर से समझता है। जब इंसान हर रोज़ खुद से ये सवाल करने लगे कि क्या मैं आज अपने रब को राज़ी करने के लिए कुछ कर पाया, क्या मैंने किसी का दिल दुखाए बिना दिन गुजारा, क्या मैंने अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपने लालच पर काबू पाया, तो समझ लो कि उसकी ज़िंदगी सही दिशा में चल पड़ी है, क्योंकि अल्लाह को बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि सच्चे दिल की छोटी कोशिशें पसंद हैं। एक मुस्कान, एक माफ़ी, एक सच्ची दुआ और एक टूटे दिल की मदद, यही वो आमाल हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। और जब इंसान का दिल अल्लाह के करीब हो जाता है तब दुनिया की कोई नाकामी उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। वो गिरता है मगर बिखरता नहीं, वो रोता है मगर निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह ज़रूर आती है, और हर बंद दरवाजे के पीछे अल्लाह ने कोई बेहतर रास्ता छुपा रखा होता है। इंसान को बस चलते रहना है, दुआ करते रहना है और नीयत को साफ रखना है, क्योंकि अल्लाह रास्ते उस इंसान के लिए आसान कर देता है जो उसके फैसलों पर शक नहीं
बल्कि भरोसा करता है। और यही भरोसा धीरे धीरे इंसान को उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां वो खुद से नहीं बल्कि अपने रब से पहचाना जाता है, जहां उसकी पहचान उसकी दौलत, उसका नाम या उसका ओहदा नहीं बल्कि उसका सब्र, उसका अखलाकन और उसका यकीन बन जाता है। और यही पहचान आखिर तक साथ जाती है। यही इस पूरी जिंदगी का हासिल है और यही वो कामयाबी है जिसके बाद किसी हार का डर बाकी नहीं रहता। और इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान ये समझने लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मुश्किल हालात नहीं बल्कि आसान वक़्त में अल्लाह को याद रखना और उसकी हुकूमत पर पूरा यकीन रखना है। क्योंकि जब इंसान तकलीफ़ों और दर्द में होता है तब तो हर कोई सजदे में गिर जाता है, मगर जब नेमतें मिलती हैं, सुख और आसानी के लम्हे आते हैं तो बहुत कम लोग सच में शुक्र के आंसू बहाते हैं। अल्लाह इंसान को दोनों हालातों में परखता है, तंगी में सब्र और आसानी में शुक्र। और जो इंसान इन दोनों में कामयाब हो जाए वही असली कामयाब कहलाता है। इंसान कई बार सोचता है कि उसने इतनी मेहनत की, इतनी दुआएं की, इतने साल लगे और फिर भी उसे वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाहता था। मगर वक़्त के साथ उसे एहसास होता है कि अगर वो सब कुछ तुरंत मिल जाता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। क्योंकि हर चीज़ का न मिलना, हर रास्ते का बंद होना इंसान को सही दिशा की तरफ मोड़ देता है। अल्लाह इंसान को उसकी चाहत से नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत से नवाजता है। और यही फ़र्क इंसान देर से समझता है, क्योंकि इंसान अक्सर अपनी नज़रों से चीज़ों को तौलता है, जबकि अल्लाह का नज़रिया हमेशा उससे बड़ा, उससे गहरा और उससे बेहतर होता है। जब इंसान हर रोज़ खुद से ये सवाल करने लगे कि क्या मैंने आज अपने रब को राज़ी करने के लिए कुछ किया, क्या मैंने अपने गुस्से, अपने अहंकार, अपने लालच और अपनी ईगो पर काबू पाया, क्या मैंने किसी का दिल दुखाए बिना दिन गुजारा, क्या मैंने अपने दिल को सच्चाई, धैर्य और अच्छाई से भरने की कोशिश की, तो समझ लो कि उसकी ज़िंदगी सही दिशा में चल पड़ी है। अल्लाह को बड़ी बड़ी बातें, भारी इबादतें या महंगे काम नहीं बल्कि छोटे लेकिन सच्चे दिल के आमाल पसंद हैं। एक मुस्कान, एक माफ़ी, एक सच्ची दुआ, एक टूटे हुए दिल की मदद, यही आमाल इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। और इंसान का दिल धीरे धीरे सजदों, यकीन और तौबा के ज़रिए रोशन होता है। जब इंसान का दिल अल्लाह के करीब होता है तो दुनिया की कोई नाकामी, कोई ठोकर, कोई धोखा या कोई मुश्किल उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। वो गिरता है मगर बिखरता नहीं, वो रोता है मगर निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है और हर बंद दरवाजे के पीछे अल्लाह ने कोई बेहतर रास्ता रखा होता है। इंसान को बस चलते रहना है, दुआ करते रहना है, अपने रब के लिए सच्चाई, ईमानदारी और नेक नियत को बनाए रखना है, क्योंकि वही इंसान जिसे अल्लाह सही समय पर सही चीज़ देता है वही असली अमीर और काबिल इंसान कहलाता है। इंसान धीरे धीरे समझता है कि दौलत, शोहरत और नाम इंसान को खुश नहीं रखते। असली खुशी तो अल्लाह से नज़दीकी में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह की मर्जी में राजी होने में है। और यही यकीन इंसान को हर भय से मुक्त कर देता है, डर से, फ़क्र से, ईर्ष्या से और नफ़रत से। अल्लाह इंसान को कठिनाइयों में यह एहसास दिलाता है कि उसकी हिम्मत और धैर्य उसकी असली दौलत है। और जो इंसान यह सीख लेता है वही अपने आप में सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। जब इंसान अपने अंदर यह ताकत महसूस करता है कि मैं गिर सकता हूं मगर बिखर नहीं सकता, मैं रो सकता हूं मगर हार नहीं सकता, मैं दुखी हो सकता हूं मगर निराश नहीं हो सकता, तब उसे हर इंसान की सराहना, हर कामयाबी की दौड़ और हर दुनिया की तुलना से आज़ादी मिल जाती है। इंसान अब समझता है कि अल्लाह ने उसे चुनकर, उसकी ताकत से ज़्यादा चुनौती देकर, उसके रास्ते में बाधाएं डालकर उसे मजबूत बनाया, और यही बाधाएं उसकी असली ज़िंदगी का सबक बन गई। इंसान अब जानता है कि हर ठोकर, हर कठिनाई, हर मुश्किल, हर अड़चन उसके रब की तरफ से एक संकेत है कि मेरा बेटा बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कमज़ोर होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यही यकीन इंसान के अंदर उम्मीद की लौ जलाए रखता है। यही इंसान को हर गिरावट के बाद उठने की ताकत देता है।
यही इंसान को हर तन्हाई में खुदा के करीब ले जाता है। इंसान समझता है कि उसने जो खोया है वो उसकी असली दौलत नहीं थी, और जो उसे मिला है वो उसकी असली नेमत है। और यही सोच उसे हर गम, हर तकलीफ, हर निराशा और हर टूटन से पार कर देती है। अल्लाह इंसान की हर कोशिश को देखता है, उसकी हर सच्ची दुआ को सुनता है और उसका हर सब्र रिकॉर्ड करता है। यही वजह है कि इंसान जब अल्लाह के सच्चे रास्ते पर चलता है तो उसके कदम हमेशा सही दिशा में होते हैं, उसका दिल हमेशा शांत होता है और उसकी आत्मा हमेशा तसल्ली महसूस करती है। इंसान अब दुनिया की फिक्र, लोगों की राय और हालात की चुनौती को एक सज्जन नजरिए से देखता है, क्योंकि अब उसे यकीन है कि उसकी असली मंजिल, असली सुरक्षा और असली खुशियां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हर दिन, हर लम्हा, हर सांस में इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, क्योंकि उसे पता है कि अल्लाह की मर्जी में ही उसके लिए सबसे सही और सबसे खूबसूरत चीजें होती हैं। इंसान अब अपने डर, अपनी चिंताओं, अपनी नकारात्मकताओं और अपनी परेशानियों को अल्लाह पर छोड़ देता है और खुद को सिर्फ नेक नीयत, ईमान और सब्र पर केंद्रित कर देता है। यही यकीन इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में खुश, संतुष्ट और सफल बनाता है। इंसान अब समझ चुका होता है कि अल्लाह की याद में बिताया गया हर पल, दुआ में बहाया गया हर आंसू, सब्र में गुजारा गया हर लम्हा और सजदे में झुका हर सिर उसकी असली दौलत है। यही दौलत किसी पैसे, शोहरत या ओहदे से नहीं मापी जा सकती। इंसान अब जानता है कि अल्लाह ने उसे चुनकर, आजमाकर और रास्ता दिखाकर उसे दुनिया की हर गलत फहमी, हर कमजोरी और हर डर से आज़ाद कर दिया है। यही समझ इंसान को अंदर से अमीर बनाती है, डर और भय से मुक्त करती है और उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब इंसान बनाती है। इंसान अब सिर्फ अल्लाह की मर्जी, सिर्फ अल्लाह की राह और सिर्फ अल्लाह की रजा की तलाश में अपने सफ़र को आगे बढ़ाता है। हर कदम, हर सांस, हर विचार और हर एहसास में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करता है। और यही वह मुकाम है जहां इंसान पूरे इत्मीनान, पूरे सब्र और पूरे भरोसे के साथ खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। और यही असली ज़िंदगी का मकसद, असली कामयाबी और असली सुकून है। और जब इंसान पूरे इत्मीनान, पूरे सब्र और पूरे भरोसे के साथ अपने दिल, अपने विचार, अपने कर्म और अपनी नीयत को अल्लाह के हवाले कर देता है, तो उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि हर मुश्किल, हर दर्द और हर संघर्ष उसके लिए एक वरदान बनकर आया है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि इंसान अपनी ताकत से नहीं, बल्कि उसकी रहमत और उसकी योजना से ही सही मायने में मजबूत बनता है। इंसान ये महसूस करता है कि जिन रास्तों को उसने सबसे मुश्किल समझा था, जिन रिश्तों और हालातों ने उसे दुख पहुंचाया था, वही उसके अंदर सबसे बड़ी सीख और सबसे गहरी समझ छोड़ गए हैं। हर गिरावट, हर अकेलापन और हर ठोकर इंसान के हौसले को बढ़ाती है और उसे अंदर से तैयार करती है कि वह दुनिया की हर चुनौती का सामना पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी से कर सके। इंसान समझता है कि अल्लाह ने उसे अकेला इसलिए नहीं छोड़ा कि वह तन्हा हो, बल्कि इसलिए कि वह अपने रब की ओर मुड़कर सजदे की मिठास, दुआ की ताकत और यकीन की गहराई महसूस कर सके। इंसान यह सीखता है कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि अल्लाह के नाम का शुक्र, असली शोहरत लोगों की तारीफ नहीं, बल्कि अल्लाह की रिदा और सच्चाई में चलने की लगन है। असली मुकाम किसी ओहदे या पद से नहीं, बल्कि अपने हृदय की सफाई, अपने कामों की नेक नियति और अपने सब्र की मजबूती से तय होता है। और यही समझ उसे हर तरह के डर, हर तरह की चिंता और हर तरह के अहंकार से आज़ाद कर देती है। इंसान अब जानता है कि अगर उसने कभी किसी रिश्ते में दर्द महसूस किया है, किसी दोस्त या परिवार से उम्मीदों के उलझाव देखे हैं, किसी काम में असफलता या धोखा झेला है, तो ये सब उसकी असली ताकत और अल्लाह के करीब पहुंचने का जरिया बने। क्योंकि अल्लाह इंसान को तब उठाता है जब उसने खुद को गिरने दिया है। अल्लाह इंसान को तब चमकाता है जब उसने खुद को अंधेरे में छोड़ दिया है। और अल्लाह इंसान को तब अपनी तरफ खींचता है जब उसने खुद की राहों में थकान महसूस की है। यही कारण है कि इंसान अब हर कठिनाई में खुद को हारता नहीं, बल्कि अपने रब को याद करता है। हर चुनौती में खुद को टूटता नहीं,
बल्कि सजदे में सिर झुकाता है और हर निराशा में खुद को अकेला नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत में ढूंढता है। इंसान अब समझता है कि उसकी हर दुआ, हर रोते हुए आंसू और हर तन्हाई में की गई सच्ची दुआ अल्लाह के पास पहुंचती है और वह उसे उसी रूप में लौट आता है जो उसके लिए सबसे अच्छा है, चाहे इंसान तुरंत समझे या देर से, क्योंकि अल्लाह की योजना हमेशा इंसान की सोच से बेहतर होती है। इंसान यह भी महसूस करता है कि जिन अवसरों को उसने खोया, जिन सपनों को हासिल नहीं कर पाया, जिन लोगों का साथ उसका नहीं बना, वह सब भी उसकी जिंदगी की सबसे अहम कड़ियां थीं, क्योंकि उन्होंने उसे इंतजार करना, सब्र करना और यकीन पर टिके रहना सिखाया, और यही सबक उसे अंदर से मजबूत बनाता है, बाहरी दुनिया के आकर्षण और भ्रम से दूर करता है और उसे समझाता है कि असली सफलता सिर्फ उस इंसान के हिस्से में आती है जिसने सब्र, धैर्य, ईमानदारी, दुआ और अल्लाह पर पूरा भरोसा किया है। इंसान अब जानता है कि दुनिया की दौड़ और लोगों की राय उसे कभी सुकून नहीं दे सकती। असली सुकून तो अल्लाह के नाम का शुक्र, उसके आदेशों का पालन, उसके रास्ते पर चलना और है उसकी मर्जी में राजी होना है। यही समझ उसे अंदर से अमीर, मजबूत, संतुष्ट और खुशहाल बनाती है। इंसान अब हर मुश्किल को अल्लाह का इम्तिहान मानता है, हर असफलता को उसकी योजना का हिस्सा मानता है और हर सफलता को उसकी नेमत मानकर शुक्र अदा करता है, क्योंकि वह जान चुका है कि अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ भी है वही उसकी असली दौलत और असली खुशी है, और जो नहीं मिला वह उसकी असली ज़रूरत नहीं था। इंसान अब हर सुबह और हर शाम अपने रब की ओर आंखें उठाकर दुआ करता है, अपने अंदर की कमजोरी को स्वीकार करता है, अपनी ताकत को अल्लाह के हवाले करता है और अपने कदमों को उसकी राह पर टिकाए रखता है। यही समझ उसे हर तरह की घमंड, अहंकार, डर, ईर्ष्या और लालच से दूर रखती है, और यही यकीन उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाता है। इंसान अब ये महसूस करता है कि अल्लाह का प्यार, उसकी रहमत, उसका हुक्म और उसकी रहनुमाई उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है, और इसी ताकत ने उसे हर गिरावट, हर अकेलापन, हर तकलीफ और हर चुनौती के बावजूद टिके रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इंसान अब समझता है कि उसकी असली पहचान उसकी दौलत, नाम, शोहरत या पद से नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई, उसकी नीयत की पाकीज़गी, उसके सब्र की मजबूती और उसके अल्लाह पर यकीन से होती है। यही समझ उसे हर तरह के डर, हर तरह की चिंता और हर तरह की हताशा से मुक्त करती है, और उसे सिखाती है कि असली कामयाबी सिर्फ वही पाता है जो अल्लाह के साथ अपने दिल, सोच और कर्म को जोड़ लेता है। इंसान अब हर सांस, हर कदम और हर एहसास में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करता है, और यही एहसास उसकी ज़िंदगी को रोशन करता है, उसे अंदर से अमीर और खुशहाल बनाता है और उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब इंसान बनाता है। इंसान अब पूरी तरह से अल्लाह पर यकीन कर लेता है, पूरी तरह से उसके आदेशों और उसकी मर्जी में राजी हो जाता है, और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को दुआ, सब्र और शुक्र के साथ जीता है। और यही वह मुकाम है जहां इंसान अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर देता है, पूरे इत्मीनान, पूरे सब्र और पूरे भरोसे के साथ। और यही असली ज़िंदगी, असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून यही वह जगह है जहां इंसान हर डर, हर चिंता और हर घबराहट से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि असली ताकत, असली दौलत, असली पहचान और असली खुशी किसी इंसान, किसी पद, किसी दौलत या किसी नाम में नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी, उसकी रहमत और उसके साथ ही यकीन में है। इंसान अब हर सुबह उठता है तो अपने दिल में सिर्फ यह दुआ करता है कि मुझे अपने रब की राह में चलने की ताकत दे, मुझे हर हाल में उसके हुक्म के अनुसार जीने की समझ दे और मुझे उसकी मर्जी में राजी रहने का हौसला दे। यही दुआ उसे अंदर से मजबूत बनाती है, उसे हर तरह की कमजोरी और डर से दूर रखती है और उसे समझाती है कि असली सफ़र कभी आसान नहीं होता, लेकिन सही दिशा में चलने वाले इंसान के लिए हर कदम एक सीख, हर चुनौती एक रहमत और हर तकलीफ एक वरदान बन जाती है। इंसान अब जान चुका है कि जिन लम्हों में उसने रोते हुए रातें बिताईं, जिन रास्तों पर उसने थक कर बैठना चाहा, जिन रिश्तों और हालातों ने उसे अकेला छोड़ दिया, वही सब उसकी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सीख और सबसे कीमती नेमत बन गए हैं। क्योंकि अल्लाह की राह पर चलने का सफ़र इंसान को उसके अंदर की सच्चाई, उसकी नीयत की मजबूती
उसके सब्र की गहराई और उसके यकीन की मिठास सिखाता है। इंसान अब समझता है कि असली दौलत वह नहीं जो जेब में हो, असली दौलत वह है जो दिल में हो, और असली शांति वह है जो सिर्फ अल्लाह के नाम और उसके हुक्म में महसूस होती है। इंसान अब हर गिरावट को हार नहीं मानता, हर ठोकर को अंत नहीं मानता, हर निराशा को असफलता नहीं मानता, क्योंकि उसे यकीन है कि अल्लाह हर इंसान के लिए सबसे सही और सबसे खूबसूरत रास्ता चुनता है, और जो रास्ता इंसान को मुश्किल और चुनौतीपूर्ण लगता है वही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। इंसान अब हर हालात में अपने रब की मौजूदगी महसूस करता है, और यही एहसास उसे हर अकेलापन, हर अंधेरी रात, हर दर्द और हर मुश्किल में सुकून देता है। इंसान अब जान चुका है कि असली सफलता कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि अंदर की शांति, अंदर की ताकत और अल्लाह के साथ यकीन है। जो इंसान इस यकीन को पा लेता है वह दुनिया और आखिरत दोनों में अमीर, कामयाब और संतुष्ट बन जाता है। इंसान अब समझता है कि जब तक उसने अपने दिल, अपने विचार, अपने कर्म और अपनी नीयत को अल्लाह के हवाले नहीं किया, तब तक उसकी जिंदगी में सच्चाई, शांति और सच्ची खुशी नहीं आ सकती थी। और यही समझ उसे हर तरह के भय, लालच, अहंकार और नकारात्मकता से मुक्त कर देती है। इंसान अब हर दिन, हर पल, हर सांस और हर एहसास में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करता है, और यही एहसास उसकी जिंदगी को रोशन करता है, उसे अंदर से अमीर, खुशहाल, मजबूत और संतुष्ट बनाता है। और यही यकीन उसे दुनिया की हर नाकामी और हर चुनौती से पार लगाता है, क्योंकि अब उसके लिए हार या जीत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान अब जान चुका है कि अल्लाह का हर फैसला, हर योजना, हर रोक और हर इंतजार उसके लिए सबसे सही, सबसे सुंदर और सबसे फायदेमंद होता है, और यही समझ उसे हर मुश्किल में शांति और हर दुख में उम्मीद देती है। इंसान अब हर लम्हे को सजदे, दुआ, सब्र और शुक्र के साथ जीता है, हर हाल में अपने रब पर भरोसा करता है, और यही भरोसा उसे हर घबराहट, हर डर, हर चिंता और हर हताशा से दूर रखता है। इंसान अब समझ चुका है कि असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के साथ यकीन, उसके हुक्म में राजी रहना और उसके रास्ते पर चलना है। इंसान अब जानता है कि दुनिया की दौड़, लोग की सराहना, नाम, शोहरत और दौलत उसे कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि असली संतुष्टि और असली खुशी सिर्फ अल्लाह की याद, उसकी रहमत और उसकी मर्जी में है। यही समझ उसे हर चिंता, हर भय और हर नकारात्मकता से दूर रखती है। इंसान अब हर कठिनाई, हर बाधा और हर चुनौती को अल्लाह का इम्तिहान मानता है, और जो इंसान अपने इम्तिहान में सब्र, ईमानदारी और यकीन दिखाता है वही असली कामयाब इंसान बनता है। इंसान अब यह भी समझता है कि हर रिश्ते, हर अवसर, हर अनुभव और हर हालात जिसे उसने कभी खोया वही उसके लिए अल्लाह का सही फैसला और सही मार्गदर्शन था, क्योंकि अल्लाह जानता है कि इंसान को किस समय, किस चुनौती और किस स्थिति में सबसे ज्यादा सबक सीखने की जरूरत है, और यही सबक इंसान को अंदर से मजबूत, बाहर से शांत और पूरी तरह संतुष्ट बनाता है। इंसान अब हर रोज अपने रब से यह दुआ करता है कि मुझे उसकी राह पर टिकाए रखो, मुझे हर हाल में उसके हुक्म में राजी रहना सिखाओ, मुझे उसके साथ यकीन और भरोसा बनाए रखना सिखाओ, और मुझे हर मुश्किल, हर चुनौती और हर तकलीफ में उसकी मौजूदगी महसूस करने की ताकत दो। यही दुआ उसे अंदर से तैयार करती है, हर अंधेरी रात को रोशन करती है, हर दर्द को सहने की ताकत देती है और हर मुश्किल में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। इंसान अब समझ चुका है कि असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ यकीन, उसके रास्ते पर चलने, उसकी मर्जी में राजी रहने, उसके आदेशों का पालन करने और उसकी रहमत पर भरोसा रखने में है। और इसी समझ के साथ इंसान अपनी पूरी जिंदगी, हर लम्हा, हर सांस, हर कदम और हर एहसास को अल्लाह के हवाले कर देता है। और यही असली जिंदगी, असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून है, जिसे हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ सब्र, यकीन, दुआ, सजदे और शुक्र की राह पर चलना होता है। इंसान अब हर तरह की चिंता, डर, लालच, अहंकार और नकारात्मकता से दूर होकर सिर्फ अल्लाह की मर्जी और उसकी रहमत की तलाश में अपने सफ़र को जारी रखता है, और यही समझ उसे हर कठिनाई, हर तकलीफ और हर चुनौती से पार लगाती है, और यही यकीन उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब, संतुष्ट और खुशहाल बनाता है।
इंसान अब पूरी तरह से जान चुका है कि असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि उसके अंदर, उसके दिल, उसके यकीन और उसके रब के साथ संबंध में है। और यही समझ उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है, उसे अंदर से अमीर, बाहर से शांत और आत्मा से संतुष्ट बनाती है। और यही असली सफलता और असली मुकाम है। जब इंसान पूरी तरह यह समझ लेता है कि असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून केवल अल्लाह के साथ यकीन, उसकी मर्जी में राजी रहना, उसके आदेशों का पालन करना और उसकी रहमत पर भरोसा रखने में है, तभी उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी उतरती है। एक ऐसा एहसास जो उसे हर अंधेरी रात, हर निराशा, हर तकलीफ और हर अकेलेपन में भी सुकून देता है। इंसान अब हर सांस, हर पल और हर कदम में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करता है। और यही एहसास उसे दुनिया और आखिरत दोनों में अमीर, कामयाब और संतुष्ट बनाता है। इंसान अब समझता है कि हर गिरावट, हर हार, हर नाकामी और हर कठिनाई उसके लिए सिर्फ इम्तिहान नहीं बल्कि रहमत, सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि उसकी ताकत, सिर्फ दुख नहीं बल्कि सीख और सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी का रास्ता है। इंसान अब हर चुनौती को अल्लाह की योजना का हिस्सा मानता है और हर कठिन हालात में सजदे, दुआ, सब्र और शुक्र के माध्यम से खुद को मजबूत बनाता है, क्योंकि वह जान चुका है कि असली ताकत इंसान की कोशिश में नहीं बल्कि अल्लाह के साथ उसके यकीन और उसके हुक्म में राजी रहने में है। इंसान अब हर मौके, हर अनुभव और हर रिश्ते को सिर्फ इसलिए नहीं देखता कि वह उसके लिए फायदेमंद है या नहीं, बल्कि इसलिए देखता है कि इसमें अल्लाह की रहमत और उसकी सीख छुपी है या नहीं। इंसान अब यह समझ चुका है कि जो चीज़ उसे खुशी देती है वह हमेशा अल्लाह की मर्जी से आती है, और जो चीज़ उसे दुख देती है वह अक्सर उसके लिए सबसे बड़ा सबक और सबसे बड़ी नेमत होती है। इंसान अब हर सुबह उठकर अपने रब को याद करता है, हर रात सोने से पहले उसकी मर्जी में राजी होने की दुआ करता है और हर लम्हे में अपने हृदय, अपनी सोच और अपने कर्म को अल्लाह के हवाले कर देता है। यही समझ उसे हर प्रकार की चिंता, भय, अहंकार, लालच और नकारात्मकता से दूर रखती है। इंसान अब यह जान चुका है कि असली दौलत पैसा, शोहरत, नाम या ओहदा नहीं बल्कि अल्लाह के साथ यकीन, उसकी राह में टिके रहना और उसकी मर्जी में पूरी तरह राजी होना है। इंसान अब यह महसूस करता है कि दुनिया की दौड़, लोगों की राय, रिश्तों की उलझन और हालात की कठिनाइयां उसे कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। असली संतुष्टि और असली खुशी तो सिर्फ अल्लाह की याद, उसके हुक्म का पालन, उसकी मर्जी में राजी रहना और उसके साथ यकीन में है। इंसान अब हर गिरावट में टूटता नहीं, हर तकलीफ में हारता नहीं, हर अकेलेपन में निराश नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका है कि अल्लाह हर इंसान के लिए सबसे सही, सबसे सुंदर और सबसे लाभकारी रास्ता चुनता है। और यही रास्ता जो इंसान को चुनौतीपूर्ण और कठिन लगता है, वही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान और सबसे सुंदर अवसर बन जाता है। इंसान अब हर मुश्किल में खुद को अकेला नहीं पाता, हर अंधेरी रात में रोशनी देखता है, हर दर्द में सहनशीलता सीखता है, हर ठोकर में हौसला पाता है और हर निराशा में दुआ, यकीन और सब्र के महत्व को महसूस करता है। इंसान अब यह जान चुका है कि जो चीज़ वह खोता है वह उसकी असली दौलत नहीं थी, और जो उसे मिलती और यही असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून है, जिसे पाने के बाद इंसान अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दृष्टि, नई समझ और नए हौसले के साथ जीता है। क्योंकि अब वह जान चुका है कि असली ताकत, असली दौलत, असली पहचान और असली खुशी किसी बाहरी चीज़, दौलत, नाम, शोहरत या ओहदे में नहीं बल्कि अल्लाह के साथ यकीन, उसके आदेशों का पालन, उसकी राह पर चलना और उसकी मर्जी में पूरी तरह राजी रहना है। इंसान अब हर सांस, हर पल, हर विचार और हर एहसास में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करता है, और यही एहसास उसे दुनिया और आखिरत दोनों में अमीर, संतुष्ट, खुशहाल और मजबूत बनाता है। इंसान अब यह समझ चुका है कि हर कठिनाई, हर चुनौती, हर अकेलापन, हर दर्द और हर असफलता उसके लिए सिर्फ इम्तिहान नहीं बल्कि सीख, सिर्फ समस्या नहीं बल्कि अवसर, सिर्फ निराशा नहीं बल्कि उम्मीद और सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी का रास्ता है। इंसान अब हर मुश्किल, हर ठोकर और हर कठिन राह को अल्लाह की योजना का हिस्सा मानता है, और हर कदम, हर लम्हा, हर अनुभव और हर रिश्ता उसकी सीख और रहमत का माध्यम बन जाता है।
इंसान अब हर गिरावट में टूटता नहीं, हर दर्द में हारता नहीं, हर अकेलेपन में निराश नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका है कि अल्लाह हर इंसान के लिए सबसे सही, सबसे सुंदर और सबसे लाभकारी रास्ता चुनता है। और वही रास्ता जो इंसान को कठिन और चुनौतीपूर्ण लगता है, वही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान, सबसे सुंदर अवसर और सबसे मूल्यवान अनुभव बन जाता है। इंसान अब हर मुश्किल, हर दर्द और हर चुनौती में खुद को अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब हर पल उसके साथ है, उसकी मदद करता है, उसका हौसला बढ़ाता है और उसकी ताकत बन जाता है। इंसान अब यह समझ चुका है कि जो चीज़ उसे दुख देती है वह अक्सर उसके लिए सबसे बड़ा सबक होती है, और जो चीज़ उसे खुशी देती है वह अल्लाह की मर्जी से आती है। इसलिए अब वह हर अनुभव, हर अवसर और हर हालात को अल्लाह की नज़र से देखता है, और यही दृष्टिकोण उसे अंदर से मजबूत, बाहर से शांत और आत्मा से संतुष्ट बनाता है। इंसान अब हर रोज़, हर रात और हर लम्हे अपने रब से यही दुआ करता है कि मुझे हमेशा उसकी राह पर टिकाए रखो, मुझे हर हाल में उसके हुक्म में राजी रहना सिखाओ, मुझे हर मुश्किल, हर चुनौती और हर दुख में उसकी मौजूदगी महसूस करने की ताकत दो, मुझे सब्र, यकीन, दुआ और शुक्र का साथ कभी न छोड़ने दो। यही दुआ उसे हर दिन अंदर से तैयार करती है, हर अंधेरी रात को रोशन करती है, हर दर्द में सहनशीलता भरती है और हर कठिनाई में आगे बढ़ने की ताकत देती है। इंसान अब हर चुनौती, हर मुश्किल और हर नाकामी को अल्लाह का इम्तिहान मानता है, और जो इंसान अपने इम्तिहान में सब्र, यकीन, दुआ और सजदे दिखाता है, वही असली कामयाब और अमीर इंसान बनता है। इंसान अब यह भी समझता है कि जिन अवसरों, रिश्तों और अनुभवों को उसने खोया, वही उसके लिए अल्लाह का सही फैसला और मार्गदर्शन था, क्योंकि अल्लाह जानता है कि इंसान को किस समय, किस चुनौती और किस स्थिति में सबसे ज्यादा सबक सीखने की जरूरत है। यही सबक उसे अंदर से मजबूत, बाहर से शांत और आत्मा से संतुष्ट बनाता है। इंसान अब हर दिन अपने रब से यह दुआ करता है कि मुझे उसकी राह पर टिकाए रखो, मुझे हर हाल में उसके हुक्म में राजी रहना सिखाओ, मुझे हर कठिनाई और चुनौती में उसकी मौजूदगी महसूस करने की ताकत दो, मुझे सब्र, यकीन और शुक्र का साथ कभी न छोड़ने दो। यही दुआ उसे अंदर से तैयार करती है, हर अंधेरी रात को रोशन करती है, हर दर्द में सहनशीलता भरती है और हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देती है। इंसान अब पूरी तरह यह समझ चुका है कि असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ यकीन, उसके आदेशों का पालन करने, उसकी राह पर टिके रहने और उसकी मर्जी में राजी रहने में है। इंसान अब हर प्रकार की चिंता, डर, लालच, अहंकार और नकारात्मकता से मुक्त होकर सिर्फ अल्लाह की मर्जी और उसकी रहमत की तलाश में अपने सफ़र को आगे बढ़ाता है, और यही समझ उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब, संतुष्ट और खुशहाल बनाती है। इंसान अब हर पल, हर सांस और हर एहसास में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करता है, और यही एहसास उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देता है, उसे अंदर से मजबूत, बाहर से शांत और आत्मा से संतुष्ट बनाता है। इंसान अब पूरी तरह यह जान चुका है कि असली सफलता, असली मुकाम और असली सुकून किसी बाहरी दौलत, नाम, शोहरत या ओहदे में नहीं, बल्कि उसके अंदर, उसके दिल, उसके यकीन और उसके रब के साथ संबंध में है। यही समझ उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती है, उसे अंदर से अमीर, बाहर से शांत और आत्मा से संतुष्ट बनाती है। इंसान अब हर तरह की नकारात्मकता, डर और चिंता से मुक्त होकर सिर्फ अल्लाह की राह पर चलने, उसके हुक्म में राज रहने और उसकी मर्जी में यकीन रखने की कोशिश करता है, और यही समझ उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब, खुशहाल, संतुष्ट और अमीर बनाती है। इंसान अब हर मुश्किल, हर चुनौती और हर दर्द को अल्लाह की रहमत और योजना का हिस्सा मानता है, और हर गिरावट, हर ठोकर और हर अकेलेपन को उसके लिए एक वरदान, एक सीख और एक अवसर समझता है। इंसान अब हर लम्हे, हर सांस, हर विचार और हर एहसास में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करता है, और यही एहसास उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब, संतुष्ट और खुशहाल बनाता है। इंसान अब यह जान चुका है कि असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून किसी बाहरी चीज़ में नहीं, बल्कि उसके अंदर, उसके दिल, उसके यकीन और उसके रब के साथ संबंध में है, और यही समझ उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती है,
उसे अंदर से अमीर, बाहर से शांत और आत्मा से संतुष्ट बनाती है। और यही असली सफलता, असली मुकाम और असली सुकून है, जिसे पाने के बाद इंसान अपनी पूरी जिंदगी को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देता है, पूरे इत्मीनान, पूरे सब्र और पूरे भरोसे के साथ। और यही अंततः उसकी असली पहचान, असली दौलत, असली शांति और असली कामयाबी है वह उसकी असली नेमत है। यही समझ उसे हर डर, हर चिंता और हर नकारात्मकता से मुक्त करती है। इंसान अब हर अनुभव, हर चुनौती और हर रिश्ता को अल्लाह के नजरिए से देखने लगता है। और यही दृष्टिकोण उसे अंदर से मजबूत, बाहर से शांत और आत्मा से संतुष्ट बनाता है। इंसान अब हर रोज अपने रब से यही दुआ करता है कि मुझे हमेशा उसकी राह पर चलने की ताकत दे, मुझे हर हाल में उसके हुक्म में राजी रहना सिखा, मुझे हर मुश्किल, हर चुनौती और हर दुख में उसकी मौजूदगी महसूस करने की ताकत दे, और मुझे सब्र, यकीन और शुक्र का साथ कभी न छोड़ने दे। यही दुआ उसे हर दिन अंदर से तैयार करती है, हर रात को रोशन करती है, हर दर्द में सहनशीलता भरती है और हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देती है। इंसान अब समझ चुका है कि असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ यकीन, उसके रास्ते पर चलना, उसके हुक्म में राजी रहना और उसकी रहमत पर भरोसा रखना है। इंसान अब हर चुनौती, हर कठिनाई, हर निराशा और हर अकेलेपन में अल्लाह की मदद, उसकी रहमत और उसकी रहनुमाई महसूस करता है। और यही एहसास उसे दुनिया और आखिरत दोनों में अमीर, संतुष्ट, कामयाब और खुशहाल बनाता है। इंसान अब हर पल, हर सांस, हर विचार और हर एहसास में अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करता है। और यही एहसास उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है, उसे अंदर से मजबूत, बाहर से शांत और आत्मा से संतुष्ट बनाता है। इंसान अब यह समझ चुका है कि असली सफलता किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि उसके अंदर, उसके दिल, उसके यकीन और उसके रब के साथ संबंध में है। यही समझ उसे हर घबराहट, डर, चिंता और हताशा से पार लगाती है। इंसान अब पूरी तरह यह मान चुका है कि असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून किसी बाहरी दौलत, नाम, शोहरत या ओहदे में नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ यकीन, उसके आदेशों का पालन करने, उसकी राह पर टिके रहने और उसके हुक्म में राज रहने में है। यही समझ इंसान को हर दिन, हर पल और हर लम्हा दुआ, सजदे, सब्र और शुक्र के साथ जीने की ताकत देती है। इंसान अब हर तरह की चिंता, डर, लालच, अहंकार और नकारात्मकता से मुक्त होकर सिर्फ अल्लाह की मर्जी, उसकी रहमत और उसकी रहनुमाई की तलाश में अपने सफ़र को आगे बढ़ाता है। और यही समझ उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब, संतुष्ट और खुशहाल बनाती है। इंसान अब पूरी तरह जान चुका है कि असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून केवल अल्लाह के साथ यकीन, उसकी राह पर चलने और उसके हुक्म में राज रहने में है। और यही समझ उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती है, उसे अंदर से अमीर, बाहर से शांत और आत्मा से संतुष्ट बनाती है। और यही असली सफलता, असली मुकाम और असली सुकून है, जिसे हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ सब्र, यकीन, दुआ, सजदे और शुक्र की राह पर चलना होता है। और यही इंसान की जिंदगी को हर तरह की नकारात्मकता, डर और चिंता से मुक्त कर देती है। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है कि उसने अपने दिल, अपने विचार, अपने कर्म और अपनी नीयत को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया, पूरे इत्मीनान, पूरे सब्र और पूरे भरोसे के साथ, तब उसे एहसास होता है कि हर पल, हर सांस, हर चुनौती और हर अनुभव उसकी आत्मा को सशक्त बनाने, उसके यकीन को मजबूत करने और उसके दिल को अल्लाह की मर्जी में राजी करने के लिए भेजा गया था। इंसान अब यह समझने लगता है कि असली दौलत किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि उसके अंदर है। असली खुशी किसी परिस्थिति में नहीं, बल्कि उसके यकीन और अल्लाह के साथ उसके संबंध में है। इंसान अब हर कठिनाई, हर दुख, हर अकेलेपन और हर ठोकर को सिर्फ समस्या नहीं, बल्कि अवसर, सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि सबक, सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि रोशनी का मार्ग समझता है। क्योंकि वह जान चुका है कि अल्लाह हर इंसान के लिए सबसे सही, सबसे सुंदर और सबसे लाभकारी रास्ता चुनता है। और वही रास्ता जो उसे कठिन और चुनौतीपूर्ण लगता है, वही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान, सबसे मूल्यवान अनुभव और सबसे सुंदर अवसर बन जाता है। इंसान अब हर अनुभव, हर हालात और हर रिश्ते को अल्लाह की योजना का हिस्सा मानता है
और यही दृष्टिकोण उसे अंदर से मजबूत, बाहर से शांत और आत्मा से संतुष्ट बनाता है। इंसान अब हर सुबह उठता है और अपने दिल में केवल यह दुआ करता है कि मुझे हमेशा उसकी राह पर चलने की ताकत दे, मुझे हर हाल में उसके हुक्म में राजी रहना सिखा, मुझे हर चुनौती और कठिनाई में उसकी मौजूदगी महसूस करने की ताकत दे, मुझे सब्र, यकीन और शुक्र का साथ कभी न छोड़ने दे। यही दुआ उसे हर दिन अंदर से तैयार करती है, हर रात को रोशन करती है, हर दर्द में सहनशीलता भरती है और हर कठिनाई में आगे बढ़ने की ताकत देती है। इंसान अब यह भी समझ चुका है कि असली मुकाम, असली कामयाबी और असली सुकून किसी बाहरी दौलत, नाम, शोहरत या ओहदे में नहीं, और यही बल्कि उसके सबसे बड़ी उसके दिल जाता है, उसके यकीन, बिना लफ्जों के साथ, बिना रस्मों के और यही बिना दिखावे के, बस एक सीधा रिश्ता, हर चिंता और दिल से नकारात्मकता से दूर। और जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है, चुनौती तो दुनिया की हर आवाज फीकी पड़ने लगती है। अल्लाह की योजना, तारीफ भी, ताने भी और हर गिरावट, नाकामी, हर ठोकर, सब कुछ बस गुजरता हुआ उसके लिए एक वरदान, क्योंकि अब सबसे बड़ा ठिकाना किसी और जगह। इंसान अब हर लम्हा, हर, और यही वजह है विचार कि अब आपको खुद को साबित करने अल्लाह की महसूस करता है। आप जानते हैं यही एहसास कि जो आपको समझना और आखिरत वो समझ दोनों में कामयाब, और जो नहीं समझ पाया खुशहाल उसे समझाने की जिम्मेदारी इंसान यह भी जान चुका है, क्योंकि अल्लाह